बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस मौजू पर जिसका इंतज़ार पाकिस्तान के तकरीबन 9 लाख बुज़ुर्ग, रिटायर्ड अफराद, बेवाएँ, मज़दूर और मेहनत कश लोग कर रहे थे। आज हम बात करेंगे EOBI पेंशन में तारीखी इजाफे पर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वो इजाफा जिसको हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पेंशन रिलीफ करार दिया है। लेकिन असल इजाफा क्या है, कितना बढ़ेगा, किसको मिलेगा, कब से मिलेगा, पैसे कैसे निकलवाएंगे, बैंक कौन कौन से शामिल हैं, डेटा अपडेट कैसे होगा, किन लोगों को पेंशन बंद भी हो सकती है, कौन से लोग इस इजाफे के बावजूद महरूम रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो एक पूरी यूनिवर्सल लेवल की दस्तावीज़ है। अगर आप आखिर तक देखेंगे तो यकीन करें आपको कहीं और से कोई मालूमात लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और अपने जानने वालों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस तरह की अपडेटेड न्यूज़ से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल्स में। ये बात हम सब जानते हैं कि पिछले 3 साल में महंगाई पाकिस्तान में रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। आटा 55 रुपए से 150 रुपए तक पहुंच गया है, चीनी 60 रुपए से 180 रुपए तक पहुंच गई है, घी 170 रुपए से 600 रुपए तक पहुंच गया, बिजली यूनिट 8 रुपए से 35 रुपए तक, पेट्रोल 90 रुपए से 280 रुपए तक, किराए 20% से 30% बढ़ गए, अद्वियात 200 से 500% तक महंगी हो चुकी हैं। अब इस महंगाई के दौर में एक बुजुर्ग जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करता रहा और आखिर में उसे सिर्फ 10,000 या 12,000 मिलते थे, वो कैसे ज़िंदा रहेगा। इसीलिए आवाम की चीखें निकली, मजदूर यूनियंस ने एहतजाज किया, रिटायर्ड वर्कर्स ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई, बेवाओं ने दवाएं दी और तब हुकूमत को मजबूरन पेंशन में इजाफा करना पड़ा। EOBI पेंशन दुनिया भर में मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम है। जो लोग निजी इदारों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में खिदमात देते हैं, वर्कशॉप में मजदूरी करते हैं, कंपनी उनकी तनख्वाह से एक छोटी रकम काटती है और यही रकम आखिर में उन्हीं रिटायरमेंट पेंशन की शक्ल में दी जाती है। पाकिस्तान में कम से कम मजमूई कंट्रीब्यूशन 15 साल तक, मुकम्मल पेंशन 15 साल या इससे ज़्यादा सर्विस हो सकती है। बेवा को शोहर की पेंशन का हक हाजिर है। माजूरी की सूरत में अलग पेंशन दी जाती है। फौतगी के बाद बच्चों को भी फ़ायदा मुआवजा दिया जाता है। ये दुनिया का बेहतरीन निज़ाम हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 20 साल में इसे सिर्फ 6,000 16,000 तक लाया गया, जबकि महंगाई 300% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए अवाम की डिमांड थी कि कम से कम पेंशन 25,000 की बजाय और अगले 2 साल में 30,000 तक। अब हुकूमत ने इस पर कदम उठा लिया है। दोस्तों, नज़र देखें, ये इजाफा सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। हुकूमत के मुताबिक मरला अव्वल में 16,000 बढ़कर अगर 20,000 हो जाते हैं और मरला दो में साल के आखिर तक 20,000 बढ़ाकर 25,000 रुपये यानी तकरीबन 9,000 रुपये का इजाफा, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना बड़ा इजाफा है। जिनकी पेंशन 16,000 थी अब 20,000 हो चुकी होगी, जिनकी 14-15,000 थी अब 20,000 हो चुकी होगी। बेवा पेंशन इसी तनासब से बढ़ेगी, माजूरी पेंशन बराबर रहेगी। वो लोग जिनकी कंपनी ने कम कंट्रीब्यूशन जमा करवाया उन्हें भी फ़ायदा होगा। 20-25 साल सर्विस वाले सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। ये इजाफा तमाम पेंशनर्स पर लागू होगा, शर्त ये कि उनका डाटा अपडेट होना लाजमी है। अब जी कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो हमें बताने लाजमी होते हैं और अपने आप ने इन सब पे गौर लाजमी करना है। जिनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुई, बैंक में डाटा गलत है, शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है, कंपनी ने कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया था, सर्विस 15 साल से कम है, EOBI डेटा में गलतियां हैं, उनकी पेंशन रुक भी सकती है। दोस्तों, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, आगे बहुत ज़बरदस्त मालूमात आ रही है। वीडियो को स्क्रॉल ना कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अब हिस्सा दो में है कि शरकत कुनंदा की तनख्वाह के हिसाब से कंपनी की जमा शुदा रकम, हुकूमत का इमदादी फंड्स, सालाना कंट्रीब्यूशन की हद, इन्फ्लेशन रेट, EOBI फाइनेंस की आमदनी। EOBI के पास इस वक्त 600 अरब रुपए से ज़्यादा का फंड मौजूद है। ऐसी सूरत में पेंशन बढ़ाना मुमकिन है।
अच्छा जी, किन बैंकों से पेंशन निकलती है? बैंक अल-फलाह हो गई, बैंक मीज़ान होगी, नेशनल बैंक होगी, बैंक अल हबीब होगी, यूबीएल, हबीब बैंक और कई दूसरे इश्तराक अदारे भी इसमें शामिल हैं। अगर आपका बैंक बदलना चाहते हैं तो इसका तरीका अलग मैं बता सकता हूँ। ये बहुत अहम हिस्सा है। ईओबीआई हर साल डाटा अपडेट करवाता है ताकि फ्रॉड और गलत अदायगियाँ ना हों। अगर आप गांव बदलेंगे, मोबाइल नंबर बदल गया, शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है, फिंगरप्रिंट ना लगे, बैंक अकाउंट बंद हो गया है तो पेंशन रुक सकती है। हुकूमत के मुताबिक आइंदा 5 साल का ईओबीआई पेंशन प्लान दरअसल है 2025 में 25,000 तक पेंशन जा सकती है, 2026 में 30,000 से भी ऊपर चली जा सकती है, 2027 में 32,000, 2028 में 35,000 और 2029 में 40,000 तक क्रॉस कर सकती है। मतलब 5 साल में पेंशन तकरीबन 1.5 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा जी, कराची का 72 साल मजदूर 10,000 पेंशन अगर उसकी 20,000 हो सकती है तो उसने कहा कि अब मैं दवाई ख़रीद सकता हूँ, किराया दे सकता हूँ। नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होने वाला है। आमतौर पर पेंशन हर महीने की पहली तारीख को जारी होती है। अगर काम तेज़ रहा तो अगली पेंशन में इजाफा शामिल होगा। अच्छा जी, अब आप अभी क्या करेंगे? सबसे अहम हिस्सा जो है फर्स्ट पे है बायोमेट्रिक लाजमी करवाएं, बैंक का डाटा सही करवाएं, शनाख्ती कार्ड अपडेट रखें, ईओबीआई रजिस्ट्रेशन दोबारा चेक करें, मोबाइल नंबर वेरीफाई करें लाजमी। अगर ये सब ठीक ना हुआ तो पेंशन रुक भी सकती है। दोस्तों याद रखें, ये इजाफा सिर्फ हुकूमत का फैसला नहीं बल्कि मज़दूरों की जीत है। ये उन बुज़ुर्गों का हक है जिन्होंने अपनी जवानी पाकिस्तान के नाम की। हम सब पर जिम्मेदारी है कि हम उनकी आवाज़ मने, उनका हक उन्हें दिलाएं। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुंचे, मज़ीद सरकारी अपडेट्स भी आप तक पहुंचे, हर महीने की अदायगी की खबर भी हम आपको देते रहें, बायोमेट्रिक का तरीका भी हम आपको अगली वीडियो में बताएं, बैंक का मुकम्मल गाइड भी हम आपको अगली वीडियो में बताएं, कोई नया इजाफा जो है वो भी हम उससे अपडेट करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। मिलते हैं एक और नई ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सब लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।